वैतरणी नदी का उल्लेख मुख्यतः हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलता है और यह एक पारलौकिक अलौकिक नदी मानी जाती है जो आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कोई भौतिक नदी नहीं बल्कि पितृलोक और यमलोक के बीच की एक रहस्यमयी नदी है। आइए इसकी यात्रा और महत्व को विस्तार से समझते हैं। 1. वैतरणी नदी का धार्मिक और पौराणिक महत्व। वैतरणी नदी का वर्णन गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह नदी पाप और पुण्य का परीक्षण करने वाली मानी जाती है। इसके पार जाने के लिए आत्मा को विशेष पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है। इसे पार करने के बाद ही आत्मा को यमराज के दरबार में पहुंचने का अवसर मिलता है। 2. वैतरणी नदी की स्थिति। यह नदी धरती और यमलोक नरक के बीच स्थित है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा जब यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाई जाती है तब उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। 3. वैतरणी की यात्रा। आत्मा की दृष्टि से चरण 1। मृत्यु और आत्मा का यमदूतों के साथ प्रस्थान। जैसे ही मृत्यु होती है आत्मा को यमदूत पकड़ लेते हैं। यह यात्रा 11 से 17 दिनों तक चलती है। इस समय आत्मा को उसके संसारिक कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव होता है। चरण 2। वैतरणी नदी का सामना। एक विशाल, भयानक, काली, बदबूदार नदी सामने होती है। इसमें मवाद, खून, कीचड़ और मल भरा होता है। पापी आत्माओं के लिए यह नदी अत्यंत भयावह होती है, मगर पुण्य आत्माएं इसे बिना कठिनाई के पार कर जाती हैं। चरण 3। पार करने के उपाय। गाय दान, गोदान। वैतरणी पार करने का सबसे प्रसिद्ध उपाय गाय का दान है। इसे वैतरणी की सवारी भी कहा जाता है। गोदान करने वाले को एक गाय की पूंछ पकड़कर यह नदी पार करने का अवसर मिलता है। श्राद्ध और पिंडदान। जीवित परिजनों द्वारा किया गया श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी आत्मा को वैतरणी पार करने में सहायता करता है। ब्राह्मण को भोजन और दान। ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने से आत्मा को पुण्य प्राप्त होता है जो वैतरणी पार करने में मदद करता है। 4. पापी आत्मा का अनुभव। यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हों और कोई गोदान, श्राद्ध आदि न किया गया हो तो आत्मा को यह नदी तैरकर पार करनी पड़ती है जो अत्यंत कष्टदायक होती है। वहां उसे जलते हुए कोयले, विषैले जीवों और कीचड़ से गुजरना होता है। 5. पुण्य आत्मा का अनुभव। जिन लोगों ने धर्म, दान, सेवा और श्रद्धा से कर्म किए होते हैं उन्हें यह नदी एक सरल धारा की तरह प्रतीत होती है। उनकी आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर या कभी-कभी स्वर्ण पुल से यह नदी पार करती है। 6. वैतरणी पार करने के बाद आत्मा यमलोक के दरबार पहुंचती है जहां चित्रगुप्त उसके जीवन भर के कर्मों का हिसाब प्रस्तुत करते हैं। इसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का निर्णय मिलता है। 7. वैतरणी का प्रतीकात्मक अर्थ। यह नदी केवल एक भौगोलिक तत्व नहीं बल्कि मन की शुद्ध, कर्म की परीक्षा और मृत्यु के बाद की आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाती है। यह जीवन के कर्मों का अंतिम पड़ाव है जहां से आत्मा का वास्तविक मूल्यांकन होता है। 8. वैतरणी नदी से जुड़ी लोक मान्यताएं। कुछ क्षेत्रों में वैतरणी तीर्थ भी हैं जहां जाकर लोग वैतरणी स्नान करके पाप मुक्ति का अनुभव करते हैं, जैसे महाराष्ट्र की वैतरणा नदी, लेकिन ये प्रतीकात्मक स्थान है। अगर आप चाहें तो मैं गरुड़ पुराण के श्लोकों से भी वैतरणी यात्रा का वर्णन दे सकता हूं या श्राद्ध और गोदान की विधियां विस्तार से बता सकता हूं। श्राद्ध और गोदान, गाय का दान, ये दोनों ही कर्म हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में इन विधियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। आइए विस्तार से समझते हैं। 1. श्राद्ध की विधि। श्राद्ध कर्म की संपूर्ण प्रक्रिया। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक किया गया पितरों को अर्पण। इसका उद्देश्य होता है पितरों की आत्मा को तृप्त करना और उन्हें पुनर्जन्म या मोक्ष की ओर आगे बढ़ाना। श्राद्ध के प्रकार। एकादशाह, मृत्यु के 11वें दिन। सपिंडीकरण, 12वें या 13वें दिन। वार्षिक श्राद्ध, प्रत्येक वर्ष विशेषतः 13वें दिन। पितृपक्ष में श्राद्ध की सामान्य विधि, स्थान और समय। शुद्ध, शांत स्थान, आमतौर पर घर या नदी के किनारे। आमतौर पर दोपहर में। पितृपक्ष,
भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। सबसे श्रेष्ठ समय, मुख्य चरण, एक संकल्प, तिल, जल, कुश और फूल हाथ में लेकर श्रद्धापूर्वक पितरों के लिए संकल्प लें। अमुक तिथि, अमुक गोत्र, अमुक पितरों के लिए मैं श्राद्ध करता हूं। 2. आचमन और अंग शुद्धि, मंत्रों के साथ आचमन करें और पवित्रता बनाए रखें। 3. पिंडदान, चावल, तिल, घी, दूध और शहद मिलाकर पिंड गोल आकार बनाए जाते हैं। ये पिंड कुश के आसन पर रखे जाते हैं। मंत्रों के साथ पिंड अर्पित किए जाते हैं। एयुएम पितृभ्यो नमः। 4. तर्पण, तिल और जल मिलाकर हाथ से जल गिराकर पितरों को अर्पण। एयुएम पितृभ्यः स्वधा नमः तर्पयामि। 5. ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा, 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उन्हें पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। दक्षिणा, वस्त्र, अन्न, द्रव्य दी जाती है। 6. गाय, कौआ और कुत्ते को भोजन देना, ये तीनों यमदूतों और पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें भोजन देना अत्यंत शुभ होता है। 7. अग्नि में हवन, यदि आवश्यक हो विशेष मंत्रों से हवन कर सकते हैं। पितृगणाय स्वाहा। 2. गोदान विधि, गाय का दान कैसे करें। गोदान को महादान कहा गया है। विशेषकर मृत्यु के समय या श्राद्ध के दिन किया गया गोदान आत्मा को वैतरणी पार कराता है। गोदान की विधि: 1. गाय का चयन, शुद्ध सीधी बिना विकृति वाली गाय हो, काली नहीं होनी चाहिए। बछड़ा भी हो तो उत्तम। 2. गाय को स्नान कराएं और श्रृंगार करें, उसे चंदन, हल्दी, पुष्प आदि से सजाएं। 3. संकल्प करें, हाथ में जल, तिल, कुश लेकर संकल्प करें, मैं अमुक तिथि को अमुक आत्मा की शांति के लिए यह गाय दान करता हूं। 4. गाय के साथ दक्षिणा दें, गाय के साथ कुछ द्रव्य, सिक्का, अन्न, वस्त्र आदि भी ब्राह्मण को दें। 5. ब्राह्मण को गाय सुपुर्द करें, गाय को ब्राह्मण को सौंपते समय मंत्र बोलें, गोमाता समर्पयामि धर्माय। 6. ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र दें, ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन करवाएं और वस्त्र दक्षिणा दें। विशेष ध्यान देने योग्य बातें: श्राद्ध में श्रद्धा, स्नान, सतोगुण और शुद्ध आचरण अत्यंत आवश्यक है। पिंडदान और तर्पण में तिल, जल और कुश का विशेष महत्व है। जिनके पितर नहीं हैं वे भी सर्व पितृ श्राद्ध, पितृपक्ष की अमावस्या कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको श्राद्ध या गोदान के मंत्र, हवन विधि या गरुड़ पुराण से प्रामाणिक श्लोक भी दे सकता हूं। आप किसी विशेष तिथि या व्यक्ति के लिए विधि चाहते हैं तो वह भी बता दें। एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार हर चंद्र मास में 2 बार आने वाला विशेष व्रत और तिथि होती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इसका बहुत गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य से जुड़ा महत्व है। एकादशी क्या है? एकादशी का अर्थ है चंद्र मास की 11वीं तिथि। यह तिथि व्रत, उपवास और प्रभु विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। प्रत्येक एकादशी का एक अलग नाम, कथा और महत्व होता है, जैसे निर्जला एकादशी, कामदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी आदि। एकादशी व्रत का उद्देश्य: 1. पापों की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। 2. मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि। 3. विष्णु भगवान की कृपा और भक्ति की अनुभूति। 4. कर्म शुद्धि और सात्विक जीवन की दिशा में बढ़ना। एकादशी के व्रत की विधि: 1. व्रत की तैयारी दशमी तिथि से। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी के दिन से ही होती है। इस दिन रात्रि में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि न खाएं। संयमित आहार लें और मानसिक रूप से व्रत के लिए तैयार हों। 2. एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें, मैं आज एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए श्रद्धा से कर रही हूं। पूरे दिन भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता का पाठ करें, सत्संग और ध्यान करें। भोजन न करें, यदि संभव हो तो निर्जल व्रत, अन्यथा फलाहार या जल ले सकते हैं। 3. द्वादशी तिथि अगले दिन प्रातःकाल स्नान करें, भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण या गरीब को दान दक्षिणा दें, तभी व्रत का पारण समापन करें। कुछ खाकर व्रत तोड़ें। व्रत के प्रकार: 1. निर्जल एकादशी व्रत, बिना अन्न और जल के, सबसे कठिन और फलदायक। 2. सजल व्रत, केवल जल का सेवन। 3. फलाहार व्रत,
केवल फल, दूध, सूखे मेवे, साबूदाना और सेंधा नमक से बना भोजन। एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए? चावल, दाल, गेहूं, अन्न, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक चीजें। दिन में सोना, झूठ बोलना, क्रोध करना एकादशी से जुड़ी विशेष बातें। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष को सभी एकादशियों का सम्राट माना गया है। एकादशी को पापों की काटने वाली तिथि कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। भगवद गीता में एकादशी का संकेत श्री कृष्ण कहते हैं, एकादशी उपवास से चित्त शुद्ध होता है और भक्ति मार्ग पर दृढ़ता आती है। यदि आप चाहें तो मैं आपको आने वाली अगली एकादशी, उसका नाम, महत्व और विशेष पूजन विधि भी बता सकता हूं। आप यह भी पूछ सकते हैं कि कौन सी एकादशी किस समस्या में लाभदायक है, जैसे संतान सुख, पितृदोष, मानसिक शांति आदि।